हे हेलो गाइस, इट्स योर बॉय रांझा अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रांझा रिप्टो। तो वेलकम हो गया आप सब लोगों का एक बार फिर से आफ्टर अ लिटिल बिट टाइम। 4-5 दिन की ब्रेक पे था मैं, क्योंकि मेरे बिग ब्रो की शादी थी। तो गाइस थोड़ी सी लाइफ में चिल भी होना चाहिए, सिर्फ एयर ड्रॉप नहीं। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं आज। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके पास पीसी एयर ड्रॉप की एक शुरुआती एक बिगिनर गाइड लेके आऊँगा, यानी जिन लोगों को इसकी एबीसी का भी नहीं पता, मैं उनके लिए भी ये काम आसान कर दूंगा, समझा दूंगा एक्चुअली ये एयर ड्रॉप चीज़ क्या है, हम इस पर कैसे वर्किंग कर सकते हैं, कैसे इसे अच्छे खासे डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। सो गाइस बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता हूँ। लाइक किसी भी एयर ड्रॉप का कोई टास्क आ गया, किसकी लिस्टिंग डेट आ रही है, कौन लॉन्च हो रहा है, लाइक किसके कैसे वॉलेट्स कनेक्ट करने हैं, हर चीज़ की मैं आपको अपडेट्स प्रोवाइड यहाँ पे करता रहता हूँ। आपकी जो भी क्यूरीज होती हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपके सॉल्यूशंस यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में या वैसे ही प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो गाइज अभी बात कर लें पीसी एयर ड्रॉप्स की। व्हाट आर द एयर ड्रॉप्स एक्चुअली? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एयर ड्रॉप्स आर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन डिजिटल एसेट्स। एयर ड्रॉप का मतलब ही ये है कि आपको डिजिटल एसेट की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी आपको फ्री में दिए जाते हैं डिजिटल एसेट्स, मतलब डिजिटल करेंसी। यानी वो डॉलर्स भी हो सकते हैं या और कोई टोकन भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और टोकन मिले आपको तो आप उसे डॉलर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एयर ड्रॉप का मतलब ये है। और ये दिए किनको जाते हैं? ये कंपनीज या सॉफ्टवेयर उनको देते हैं, लाइक जो कंपनी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करने में। जो कस्टमर शुरू से उनके साथ लॉयल रहते हैं, हम उनके प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनको टास्क करके दे रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट को फेमस कर रहे हैं, तो हमें कंपनी क्या करेगी? हम उनके लॉयल कस्टमर हैं, हम उनके लॉयल मेंबर्स हैं, तो हमें वो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये बेसिकली एक सिंपल डेफिनेशन है एयर ड्रॉप की। तो एयर ड्रॉप एक्चुअली वर्क कैसे करता है? एयर ड्रॉप भी डिजर्विंग लोगों को ही दिया जाता है, उन लोगों को जिन्होंने उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया होता है। लाइक उन्होंने उनके प्रोजेक्ट के ऊपर अकाउंट बनाया होता है, उन्होंने टास्क किए होते हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉइन्स जमा होते हैं। ठीक है, या वो क्या कहते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं उनके प्रोजेक्ट को। अगर नहीं कर सकते तो भी कोई इशू नहीं, वो खुद भी वर्क करके उसके अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं। और दूसरी बात है, कंपनी उन्हें ही डिस्ट्रीब्यूट करती है, लाइक जिन्होंने ईमेल के थ्रू उसके ऊपर काम किया हो, या हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी डिमांड होती है। कोई कहते हैं कोई वॉलेट कनेक्ट करें, हम आपको वॉलेट के थ्रू आपका रिवॉर्ड दे देंगे। ठीक है, हर कंपनी का, हर प्रोजेक्ट का एक अपना डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है। अच्छा, अब एयर ड्रॉप होते हैं कितने टाइप के? एक तो स्टैंडर्ड एयर ड्रॉप्स होते हैं, सिंपली जिसे हम डिसेंट्रलाइज एयर ड्रॉप भी कहते हैं। मतलब उसके ऊपर हमने इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी होती, लाइक जिस सिर्फ साइन अप कर लेना है, अकाउंट बना देना, एक्सटेंशन डाउनलोड करके लगा दी, बस जितना हम वाईफाई के साथ कनेक्ट रहेंगे, जितना हमारा लैपटॉप ऑन रहेगा, हमें उस हिसाब से उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और डॉलर्स उस हिसाब से मिलेंगे। एक तो ये हो गया। और दूसरा होता है हमारे पास टास्क बेस्ड एयर ड्रॉप्स, मतलब उसके ऊपर हमने टास्क करने होते हैं छोटे छोटे से। लाइक वो कहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें, या हमारे कुछ इस तरह के फॉर्म को फिल करें, तो इस तरह के उनके छोटे मोटे टास्क होते हैं। तो ये एक टास्क बेस्ड एयर ड्रॉप होते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसके ऊपर। कुछ एयर ड्रॉप्स होते हैं वो रेफरल बेस्ड एयर ड्रॉप्स होते हैं, लाइक उसके ऊपर वो कहते हैं कि जितने ज़्यादा हमारे पास मेंबर लाएंगे, उनको प्रोजेक्ट में चाहिए ये होता है कि हमारे प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हो। लाइक उनका कोई टारगेट होता है कि हम 1 लाख लोगों को टच करें, तो फिर वो प्रोजेक्ट क्या होता है, वो रेफरल बेस होता है। तो आप जितने लोगों को, जितने फ्रेंड्स को, जितने अपने मोबाइल से, फैमिली मेम्बर के मोबाइल से उन प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे, आपकी उतनी अच्छी अर्निंग होगी। एक तो ये टाइप का प्रोजेक्ट हो गया। और एक होते हैं होल्डर एयर ड्रॉप्स, मतलब आपके वॉलेट में अगर किसी स्पेसिफिक अमाउंट की करेंसी पड़ी हुई है, लाइक वो कहते हैं कि आपके वॉलेट में सालाना टोकन पड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास वो पड़ा हुआ है तो आपको उसकी बेस पे भी एयर ड्रॉप्स मिलते हैं। कुछ एयर ड्रॉप्स ऐसे भी होते हैं, लाइक उसके ऊपर हमने गेमिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल एक गेम है पिक्सेल्स XYZ, उससे लोग अच्छी खासी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन वो गेम खेलने भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, उसके काफ़ी ज़्यादा लेवल टच करने होते हैं, तब जाके हमें अर्निंग होती है। बट बाय द वे जो उस लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर उसके लिए आसानी हो जाती है। तो गेमिंग के टाइप के भी एयर ड्रॉप्स होते हैं जो हमें गेमिंग के बेस पे क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करती है।
उन क्रिप्टो करेंसी को हम सेल करके अपने वॉलेट में फेंक सकते हैं, लाइक जैज़ कैश, इजी पैसा में रुपीज़ में भी कन्वर्ट फर्दर कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमें एयर ड्रॉप्स पे वर्क करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो एक होते हैं गेमिंग एयर ड्रॉप्स, हमें उसके लिए पीसी की ज़रूरत पड़ती है ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने पिक्सल की एग्जांपल दी, उसके लिए पीसी की ज़रूरत होगी हमें, ठीक है। और अगर क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स की बात करें तो हमारे पास वॉलेट्स होने चाहिए, या OKX वॉलेट या मेटामास्क, इस तरह के कोई भी वॉलेट। हर एयर ड्रॉप का अपना क्राइटेरिया होता है कि हम इस वॉलेट के थ्रू जा रहे हैं, तो आप लोग इस वॉलेट के थ्रू ही हमारा प्रोजेक्ट कनेक्ट करें। और एक तो सिक्योरिंग ब्राउजिंग इसमें काफ़ी ज़रूरी होती है, मतलब हमारे पास VPN का होना ज़रूरी है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो VPN पर ही चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर प्रोजेक्ट VPN पे चलता है, लाइक 80% VPN के बगैर ही चलते हैं। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पाकिस्तान, इस तरह इंडिया और इस तरह के रीजन्स में नहीं होता अवेलेबल, तो हमें VPN लगा के उसके ऊपर सिक्योर ब्राउजिंग करनी पड़ती है। अब एयर ड्रॉप्स पे वर्क करते हुए किन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है। सबसे पहले एयर ड्रॉप ज्वाइन करने से पहले हमें उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया करूँगा, हर एयर ड्रॉप की वीडियो जब मैं बनाता हूँ उसके क्राइटेरिया हर चीज़ बताता हूँ, क्या ये मल्टीपल अकाउंट हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें होते हैं वो रेड फ्लैग बनाते हैं, यानी वो खतरे की घंटी हो सकती है, हमारी मेहनत पे पानी फेर सकती है। तो हमें हर प्रोजेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्या इसके ऊपर मैं मल्टीपल अकाउंट्स बना सकता हूँ या नहीं, क्या इसके ऊपर मैं डिफरेंट वाईफाई से कनेक्ट होकर काम कर सकता हूँ या नहीं, क्या मैं 2 अकाउंट से सेम वाईफाई लगा के काम कर सकता हूँ या नहीं। तो हमें हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्या हम कोई गलत वॉलेट कनेक्ट ना कर दें, ठीक है। या हम इलीगल वर्किंग ना करें, लाइक कुछ तो इंडस्ट्रीज़ पूरी की पूरी बनी होती हैं कि जिन्होंने हज़ार अपने लैपटॉप्स पे एक एयर ड्रॉप रन कर देते हैं। तो एयर ड्रॉप्स वालों के पास भी उसका हल होता है, लाइक वो चेक करते हैं कि क्या ये रोबोटिक वे में तो नहीं ये काम कोई किसी जगह पे चल रहा, वो भी पकड़ ही लेते हैं। तो पकड़ में आने से अच्छा है कि हम लीगल वे में कर लें, थोड़ा कर लें, सुथरा कर लें, ये ना हो कि हम मेहनत भी ज़्यादा इलीगल वे में कर दें और हमें मिले भी कुछ नहीं। एयर ड्रॉप के हमें फ़ायदे भी काफ़ी होते हैं, हमें एक तो इस न्यू मार्केट का पता लगना शुरू हो जाता है, और दूसरी बात हमारे पास फ्री का रिवॉर्ड आता है, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती इसमें, हमारे वर्किंग के हमें फ्री में डॉलर आते हैं। तो इसमें ये नहीं हम कह सकते कि स्कैम के चांसेस होंगे, हमारे पास पैसों के स्कैम होगा, बट होता है इसमें पैसों का स्कैम भी होता है, बट यू हैव टू अवॉइड इट। आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि इसे फंड कौन कर रहा है, इसे बैक कौन कर रहा है, इसे सपोर्ट क्या बाइनांस कर रही है फॉर एग्जांपल, या कौन सी कंपनी बड़ी है जो इसे सपोर्ट कर रही है, लाइक सू टोकन इसे सपोर्ट कर रहा है। तो हमें पीछे का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है, क्या ये प्रोजेक्ट स्कैम तो नहीं कर सकता। ये इसके और भी कुछ नुकसान ये भी हो सकते हैं कि स्कैम के अलावा ये कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होते हैं, हमारा टाइम ज़्यादा लेते हैं। काफ़ी एक प्रोजेक्ट होता है जो ज़्यादा टाइम ले लेता है, वही टाइम हम 8 प्रोजेक्ट्स को भी दे सकते हैं, काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, तो आपको उससे भी थोड़ा सा अवॉइड रहना है। और दूसरी बात, काफ़ी बार स्पैमी रिक्वायरमेंट्स भी करते हैं। स्पैमी मतलब कि वो एक ही तरह की रिक्वायरमेंट बार बार देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको टेलीग्राम बोट मीमीफाई की एग्जांपल देता हूँ। वो दिन में 50-50 यूट्यूब वीडियोस के टास्क देते थे, मतलब वो भी कोड वाले, हम वीडियो देखते थे और उसका कोड ढूंढते सबमिट करते थे। लाइक उन्होंने इतने लोग हायर किए हुए थे यूट्यूब वीडियोज़ बनाने के लिए कि लोगों का मीमीफाई से हाथ ही नहीं उठ रहा था, वो किसी और प्रोजेक्ट पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, वो सिर्फ मीमीफाई के टास्क ही करते जा रहे थे। और ऐसे स्पैमी प्रोजेक्ट्स फिर आपके साथ एंड में करके भी स्कैम ही जाते हैं, तो जैसे कि उसने किया था। तो एंड पे मैं आपको यही प्रो टिप्स दे के जाना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपने प्रायोरिटी देनी है रेप्यूटेबल प्लेटफॉर्म्स को, यानी बाइनांस, OKX, बिटगेट और इस तरह के बड़े बड़े एक्सचेंजेस और बड़े बड़े नाम जिनके ऊपर प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, जो आपको पता है कि लाइक ये इसे बैक कर रहा है, ये इसकी इतनी फंडिंग है, ठीक है, इसके इतने यूज़र्स हैं, लाइक इस तरह से आपको प्रोजेक्ट की सबसे पहले नॉलेज होना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कोई भी अकाउंट बनाना है उसको एक ऑथेंटिक ईमेल के साथ बनाना है, जिसकी आपके पास पूरी एक्सेस हो। ये ना हो कि आपका पता नहीं कब का ईमेल लैपटॉप के ऊपर लगा हुआ है और किसी दिन आपकी विंडो उड़ गई और आपको ईमेल का पासवर्ड ही नहीं पता और आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो ईमेल लगी हुई है, तो आपके सारे प्रोजेक्ट्स जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आपने इस अगर कम्युनिटी में डाइव करनी है, आपने छलांग लगानी है, तो भाई साहब आपको इसकी हर टाइम की नॉलेज होना ज़रूरी है। आपने
कम्युनिटी डिफरेंट चैनल्स को ज्वाइन करना है। जैसे कि मेरा टेलीग्राम का चैनल मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। आपने एक्टिव रहना है इस मार्केट में कि किसकी लिस्टिंग डेट आ गई है, लाइक किसका क्या रेट चल रहा है। इस तरह से आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है गाइस। अच्छा, अब एंड पे बात कर लेते हैं वॉलेट्स की। तो भाई साहब हमने वर्किंग का तो समझ लिया, लेकिन अब हमें अर्निंग कैसे आएगी, उसके लिए हमें वॉलेट्स बनाने होते हैं। ये हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। कोई कहता है कि OKX का वॉलेट, कोई सारे वॉलेट्स का ऑप्शन दे देता है कि आप चलें जो मर्जी यार कनेक्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कहते हैं कि भाई साहब जिसके ऊपर सालाना आ रहा है सिर्फ वही वॉलेट हो, यानी जिस एक्सचेंज के ऊपर सुई का टोकन है हम सिर्फ उसे ही एक्सेप्ट करेंगे। तो भाई साहब हमें फिर देखना पड़ता है कि क्या हमारे OKX पर सुई है क्या, यानी सुई टोकन अवेलेबल है क्या, हम सर्च करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो भी आपको तरीका सारा बता दूंगा। तो बाकी छोटी मोटी चीज़ों का तो आपको खुद हाथ पे मारना पड़ेगा, लाइक कि वॉलेट बनाना कैसे है, वेरीफाई कैसे करना है, सीड फ्रेज क्या चीज़ है, हर चीज़ आपको यूट्यूब से आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगी। जैसे भी आप लिखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट वो कह रहा है कि आप फैंटम वॉलेट इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, OKX नहीं कर सकते। सो यू हैव टू सर्च ऑन यूट्यूब हाउ टू क्रिएट फैंटम वॉलेट। ठीक है, जब फिर आप फैंटम वॉलेट क्रिएट कर लेंगे, देन यू हैव टू सर्च हाउ टू कनेक्ट फैंटम वॉलेट विद ग्रास प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल। तो आप जब खुद हाथ पैर मारना शुरू करेंगे ना, तो भाई साहब आपको इस मार्केट की, आपको इसकी वर्किंग की समझ आना आहिस्ता आहिस्ता से शुरू हो जाएगी। बहुत मज़े का काम है भाई साहब। शुरू शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब काम ही कोई नहीं है, लेकिन जितना आप इसको ज़्यादा सीखेंगे उतना ये इंटरेस्टिंग होता जाएगा और आप एडिक्टिव हो जाएंगे इसके। लाइक बिकॉज इसमें कोई रुपीज़ में अर्निंग नहीं होती, इसमें सीधा डॉलर में अर्निंग होती है। लाइक कोई कम से कम भी कोई प्रोजेक्ट $100 भी दे जाता है तो इट इज़ मोर देन अ जॉब होल्डर सैलरी, यू कैन बिलीव इट। और अगर आप इसी तरह कोई 10 15 20 प्रोजेक्ट पे एट द सेम टाइम काम करें, लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं 100 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं एंड दे नो हाउ टू मैनेज द टाइम। तो भाई साहब अगर 10-15 भी आप प्रोजेक्ट पे काम करें, 4-5 भी महीने में लॉन्च हो रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। आप अच्छी खासी अर्निंग उसमें से कर सकते हैं। तो आपको इसमें डाइव करना होगा, आपको इसकी आहिस्ता आहिस्ता से समझ आ जाएगी। बट यू हैव टू स्टार्ट विद नोड रन प्रोजेक्ट्स। मैं आपको यही कहूँगा, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी होती, जस्ट साइन अप करना होता है, आप स्टार्ट वहाँ से लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता टास्क वाले प्रोजेक्ट्स की तरफ आएँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेस्टनेट से लेके मेन नेट वाले यानी इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स की तरफ आएँ। आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो भाई साहब आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू लोड। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं, लाइक मुझे DM भी कर सकते हैं। मैं आपको सारी अपना सोशल प्लेटफॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अनटिल आप मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहे, आप किसी भी अपडेट्स को मिस ना कर सकें। तो गाइस होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।